Imeladi saka wilaya झुमेलो हे दीदा म्यारो भाई भी त्याखया झुमेलो ईश्वर रास्ता देता है, मुझे क्या करना है वो ही जाने। मैं तो केवल कार्य निभा सकती हूँ, पर वो उसने क्या करवाना है मुझसे ये वो ही जानता है। ईश्वर पर ऐसा अटूट विश्वास एक श्रेष्ठ जीवन में मिले अनुभवों की देन होता है। आज उत्तरांचल द्वीप में बात एक श्रेष्ठ कलाकार और उससे भी ऊपर एक श्रेष्ठ इंसान के अनुभवों की। बात कला जगत में अपने योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित माधुरी बर्थवाल की। शुरुआत बचपन के कुछ अनुभवों से। हर दिन मेरी एक कहानी है इसकी, हर दिन की। बचपन में जब मैं बहुत छोटी थी तो मेरे से पहले 2 भाई थे मेरे, उनकी डेथ हो गई थी। तो मतलब मेरे लिए जो है मेरे माता पिता बहुत परेशान हो गए कि ये पता नहीं ये भी जिंदा रहेगी या नहीं रहेगी। तो हमारे यहाँ एक टोना होता है ना, टोना टोटका भी पकड़ते हैं तो एक नागा बाबा आए थे तो उनकी झोली में मेरे को रखा, फिर उनसे खरीदा पिताजी ने। और उसके बाद जो है तब बहुत लाड प्यार से मुझे पाला उन्होंने। बचपन में 24 दिन की मैं लैंसडाउन चली गई थी अपने नाना जी के घर से। और तब वहाँ पर एक कंपटीशन हुआ छोटे बच्चों का, तो उसमें मैंने गाया होगा तो मेरा सिलेक्शन हुआ। फिर मेरे को राधा बनाया तो मोहे पनघट पे राधा नंदलाल छिड़ गई और ये मुझसे गवाया होगा उन्होंने। फिर मैंने उसमें गाया, नृत्य करा, फिर मैं फर्स्ट आई उसमें। तो उसी समय मेरा एडमिशन भी स्कूल में हो गया था। और फिर जो है स्कूल में जब एडमिशन हो गया तो फिर हर कार्यक्रम में मैं चली जाती थी, सब में मेरा सिलेक्शन होता था। मैं उसमें नृत्य करती थी या गाना गाती थी, जो भी है। और नाटक भी करवाती थी मेरी जो टीचर्स थी वो। जब फर्स्ट आती रही हर चीज़ में, तो मैंने एक 6ठी क्लास में थी तब मैंने एक कुमाऊनी गाना लोक नृत्य करा, फूली गए छो दैणा न रहना ऐगो चलो नैना। हमारा बहुत बढ़िया लोकगीत है ये। फूली गए छो दैणा न रहना ऐगो चतो मैणा कफुआ बासण बेगो बैणा मेरी बैणा ऐगो चतो मैणा। कसी छाई जूली मेरी लागी छो नाराई कशी सुरमाई भैंसी पुशुली बिराई धुण की चातुरी कैसी धुण की चातुरी कशी मालुशाई दैणा न रहना ऐगो चतो मैणा। ये मैं कभी नहीं भूल सकती इस लोकगीत को, क्योंकि इसके बाद मेरे लिए दरवाजा बंद हो गया था। वो इसलिए कि हमारे यहाँ जब सारे समाज में जो है बोलबाला होने लगा कि अरे ये है सो है, तो पिताजी से हो सकता है किसी ने कुछ कह दिया कि नचाड़ बना रखी है अपनी लड़की, ऐसे क्या पता किसने कहा, मैंने कभी पूछा भी नहीं। तो उनको चुभी होगी ये बात, मुझे लगता है। तब उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा मैं बहुत मतलब दुखी मन से तेरे से कह रहा हूँ कि अब स्टेज पर नहीं जाना और गाना भी नहीं। हमारे यहाँ गाना नृत्य करना ये बहुत बुरा मानते थे लड़कियों के लिए उस जमाने में। तब फिर मैंने जो है बीमार पड़ गई मैं, बहुत बड़ा सदमा मुझे लगा और मरण मतलब उसे बोलते थे काल ज्वर, वो काल ज्वर हो गया था मुझे। तब हमारी प्रिंसिपल को जब पता लगा तो उनको बहुत बुरा लगा और वो मेरे घर आई और उन्होंने कहा कि बच्चा तो खत्म हो जाएगा ये।
तब उन्होंने पिताजी से कहा कि आप तो जानते हैं ना कि क्लासिकल म्यूज़िक क्या होता है, तो आप इसको क्लासिकल म्यूज़िक सिखवाइए ना, बाहर ले जाइए इसको, और बेटा किसी से मत बोलना कि तू कहाँ जा रही। तो पिताजी फिर मेरे को छुट्टियों में ले जाते थे बाहर, और फिर मेरे गुरुजी से मेरे को सिखाते थे, सिखवाते थे। ज्वाला प्रसाद शर्मा जी उन्होंने मेरे को सिखाया। और फिर जो है मेरे हरि गणेश केलकर जी भी मेरे गुरुजी रहे हैं, ग्वालियर घराने के। तब उन्होंने मेरे को सिखाया। और जब मैं वहाँ सीखने जाती थी तो उसके बाद मैंने फिर घर से बाहर निकलना छोड़ दिया। ना कोई मुझे पूछेगा, ना मुझे झूठ बोलना पड़ेगा, इसलिए झूठ भी नहीं बोलना चाहती। तब फिर धीरे 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 करके जब मैं हाई स्कूल करा तो उसी समय मैंने जो है संगीत में 6th ईयर कर लिया था, है ना, प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद से। और फिर अपनी स्कूल में ही मैं टीचर बन के आ गई। और जब टीचर बन के आई तो बहुत सारे हमारे मोहल्ले पड़ोस के, ये कहाँ जा रही होगी, इनके यहाँ नाटक हो रहा होगा क्या? अरे नहीं नहीं, स्कूल में ड्रेस बदल गई होगी, अब इंटर में जो है साड़ी पहनने के लिए बोल दिया होगा, इसलिए साड़ी पहन के जा रही है। तब किसी ने बोला कि नहीं, वो मास्टरनी बन गई। मास्टरनी, कल की मधु हाई स्कूल करा इसने, मास्टरनी कैसे बन गई? हाई स्कूल करके भी कोई मास्टर नहीं बनता है। तब उनको पता लगा कि गाना बजाना में विषय होता है। छुप छुप कर संगीत सीखा, लेकिन ईश्वर ने उसी संगीत को पहचान बनाना तय किया। दिलचस्प है ये अनुभव भी। मैं आकाशवाणी नजियाबाद में संगीत निर्देशिका बन के गई, तो वो भी हमारी जो प्रिंसिपल थी उन्होंने मेरा फॉर्म भरा, तब मेरे को भेजा वहाँ। तभी आकाशवाणी नजियाबाद में एक पोस्ट थी, उसके लिए अखिल भारतीय स्तर पर उसमें चयन होना था, तो उसका फॉर्म आया हुआ था। तो उन्होंने एक फॉर्म भरा और मुझे बुलाया कि इधर आ। मैंने कहा जी। कहने कि ये फॉर्म भरा है मैंने, इसमें सिग्नेचर कर ले। और आँख ऐसे घुरा, मेरे को आँख तकेड़ करके कि इसमें फॉर्म भरा है, इसको भर, इसमें सिग्नेचर कर। मैंने भरा ये। तो मैंने कहा जी इसमें क्या है? कहने क्या है, क्या पढ़ ले। मैंने पढ़ लिया। अरे मैंने कहा दीदी नजियाबाद तो मेरे पिताजी नहीं भेजेंगे मुझे, तो फॉर्म में सिग्नेचर कर रही है, पहले ही मना कर रही है हैं? तो मैं तो सोचती थी तो सकारात्मक है, नकारात्मकता भी आ गई तेरे अंदर। मैंने कहा नहीं जी, मैं पिताजी मेरे वहाँ नहीं भेजेंगे मुझे, और मैं उनसे कैसे बोलूँगी फिर झूठ कि मैंने भर दिया है फॉर्म। कहने लगी तू भर रही है कि नहीं भर रही है, तू मतलब सिग्नेचर कर रही है कि नहीं कर रही है। तब उन्होंने अपनी कसम दे दी मुझे, मेरी कसम है तेरे को, कर उस पर सिग्नेचर, तेरा सिलेक्शन होना है वहाँ। और मैंने फिर सिग्नेचर करे, और फिर मेरे जो है स्थिति बहुत, मतलब ये हो गया कि मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा, और ऐसे हो गई कि पिताजी से नज़रें कैसे मिलाऊंगी, पिताजी से कैसे बोलूँगी। पिताजी बोलेंगे अच्छा झूठ भी बोलने लगी तू। अब ईश्वर ने फिर मेरे लिए ऐसा रास्ता चुना कि मैं खुद हैरान हूँ उस रास्ते के लिए कि मैं अपनी छोटी बहनों के साथ और पिताजी भी, हम सब नजियाबाद एग्ज़ाम दिलाने जा रही थी मैं म्यूज़िक का। और वहाँ से जब हम लौट रहे थे तो ट्रेन का जो पटरी है उसके सामने जो है आकाशवाणी नजियाबाद, वहाँ पर वो है लगा हुआ था ऐसे करके आकाशवाणी नजियाबाद। तो पिताजी ने ऐसे पढ़ा आकाशवाणी नजियाबाद, हिम्मत तेरे लिए नहीं है यहाँ कोई पोस्ट? मैंने कहा जी यहाँ पोस्ट तो है, एक पोस्ट है, पर तो कहने लगे अप्लाई कर देना उसके लिए। अब मैंने कहा कैसे बोलूँ कि अप्लाई कर दिया मैंने कहा आज तो मेरी जान खत्म है मेरा, आज तो मैंने कहा मरी मैं। और जैसे ही मैं ये सोच रही थी तो तब तक क्या हुआ कि वो ट्रेन का सायरन बज गया, आई गई, बात हो गई। अब मैं जब आकाशवाणी में चली गई तो भारत की उस समय कोई महिला नहीं थी, मैं ही पहली महिला उस समय बनी। और जब इंटरव्यू भी देने के लिए गई ना तो सारे लोग वहाँ बैठे हुए थे, मतलब 1600-1700 लोग आए थे जिन्होंने वो दिया क्या प्रैक्टिकल टेस्ट दिया। उसमें से 200 कुछ लोग सेलेक्ट हुए, और 200 कुछ लोग में से मैं भी थी उसमें, और मैं महिला थी, और बाकी सब लोग वहाँ पर जेंट्स थे। तो एक कोई आए तो वो टीचर थे मुरादाबाद के, संगीत टीचर। तो वो कहे मेरे पास आए, कहने कि आप लैंसडाउन से आई हैं, आपका नाम माधुरी है क्या? मैंने कहा हाँ जी, कि आपका सिलेक्शन होना है। मैंने कहा आप ये कैसे बोल सकते हो भाई, यहाँ भी इतने सारे लोग हैं। मैंने कहा आप मेरे को कैसे बोल सकते? नहीं, हमारी जो प्रिंसिपल थी ना कृष्णा व्यास, उन्होंने कहा कि तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, उसका सिलेक्शन होगा वहाँ। नित नए अनुभवों से नित नई रचनाओं का जन्म
होता गया। 31-32 साल मैंने आकाशवाणी नजियाबाद में काम किया। फिर वहाँ कहाँ नहीं गई मैं, हर पूरे उत्तराखंड में, पूरे रुहेलखंड में घर घर गई। घर घर से मैंने जो है महिलाओं को, घूंघट में बैठी रहोगी, इतनी पढ़ी लिखी है, इतना बढ़िया गाती है, चलो हमारे यहाँ फॉर्म भरो। उनके ससुर जी से मिलने गई होंगी, जाने कहाँ नहीं गई मैं। तब क्योंकि मैं खुद वहाँ पर महिला थी, इसलिए उन्होंने भेजना भी मतलब स्वीकार करा। उन्होंने कहा बेटा ठीक है हम भेजेंगे इसको। फिर मैं जो है गांव गई, कितने हजारों किलोमीटर तो पैदल ही गई। वहाँ से उनको सुना, वहाँ से लोकगीत सुने, उनको फिर कंठस्थ कर लिया, तो उसको रिकॉर्ड करके भी लाई, आकाशवाणी नजियाबाद में ले गई। फिर उनको सिखाया, उनको जो पास करे हुए थे उनको सिखाया, और फिर इस तरह से है ना। फिर उसको एक एक दिन जिया। और जब संगीत तो था ही अपने पास, उसके अलावा नाटक भी देखा, उसके अलावा ग्राम जगत, महिला जगत, बच्चों का कार्यक्रम, हर कार्यक्रम करा मैंने। और नाटक भी लिखे, रूपक लिखे, उनको प्रोड्यूस भी करा, उनका प्रसारण तो होना ही था। फिर कई धारावाहिक भी बनाए, माता तुम्हारी जय हो, ऐसे ही बहुत सारे धारावाहिक बनाए। एक धारावाहिक ऐसा बनाया जो कि धरोहर है ना, तो सृजनात्मक प्रसारण धरोहर, तो उसमें पूरे हमारे उत्तराखंड का और रुहेलखंड का हमारा पूरा उसमें जो है लोक संस्कृति उसमें संजो कर रखी हुई है। और स्टेशन ने बहुत कम एपिसोड बनाए, 13-14 ऐसे बनाए होंगे, लेकिन आकाशवाणी नजियाबाद में 406 एपिसोड बनाए मैंने। कितने एपिसोड ऐसे हैं जिनमें लिखा जाता है कि कितना खर्चा हुआ, नील, क्योंकि मुझे याद थे, मैंने सिखा दिया सबको, उनसे रिकॉर्ड कराया, और फिर वो ज़्यादा रिकॉर्ड कर दिए। फिर एक के लिए रिकॉर्ड करे होंगे तो दूसरे तीसरा वो फ्री में बन गया, ऐसा हुआ। बेडू पाको बारमासा नरणा काफ पाकू चेता मेरी छैला। बेडू पाको बारमासा नरणा काफ पाकू चेता मेरी छैला। ऋण भूणा दीनैना, ऋण भूणा दीनैना नरणा पूज मेरा मैता मेरी छैला। नरणा पूज मेरा मैता मेरी छैला। मालती घसेरी मेरा बोण ऐजा, मालती घसेरी मेरा बोण ऐजा। मालती घसेरी मेरा बोण ऐजा। हरिया चौकीदारा मेरी आस ना कर, हरिया चौकीदारा मेरी आस ना कर।